अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी किचन हांडी। तो आज हम बनाएंगे मसूर की दाल। तो उसके लिए हमने देचके में कुकर में तकरीबन 4 गिलास पानी लिया है। 4 गिलास पानी लेंगे और उसके अंदर 1 कप दाल डाल देंगे। ये 1 कप दाल है मसूर की दाल, तो ये हम 1 कप इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये इसको बनाने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है और इसमें चीज़ें भी कम डालनी पड़ती हैं, मसाले वगैरह तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधी चम्मच हल्दी जी, और इसके बाद आधी चम्मच सुरख मिर्च। ये हम कम डालेंगे क्योंकि इसके बाद हमने सब्ज़ मिर्च का तड़का लगाना होता है, तो ताकि बराबर हो जाए। आप अपने हस्ब ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। इसके बाद नमक आधी चम्मच और इसके बाद सूखा धनिया आधी चम्मच। ये सारे मसाले हमने डाल दिए। अब हम बस तो थोड़ा पानी गर्म हो जाए तो हम इसको प्रेशर लगा देंगे। तो ये देखें जी, पानी थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। तो ये जी हम इसको प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर कुकर बंद करने के बाद जब इसका वेट ऊपर से बोलना शुरू करेगा, सीटी बजेगी, तो उसके बाद हम टाइम नोट करेंगे 6 मिनट। तो बाज़ लोग होते हैं कुकर बंद करके साथ ही टाइम नोट कर लेते हैं, तो उससे जो है वो सही टाइम परफेक्ट नहीं होता ना, उससे कोई चीज़ सही बेहतरीन तरीके से बनती है। तो ये आपने जब सीटी बजनी शुरू हो जाएगी उसके बाद हमने टाइम नोट करना है। तो ये देखें जी, हमने ले लिया है सब्ज़ थूम। ये लहसुन है जो ऊपर से उसके पत्ते वगैरह होते हैं। इससे अगर ये नहीं है आपके पास तो आप अपना जो इस्तेमाल करते हैं दूसरा लहसुन होता है, उसकी भी 3-4 गुलियाँ लेके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। इससे लहसुन का फ़ायदा ये होता है सब्ज़ वाले का कि इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत मुनफरिद होता है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक़ई इसका टेस्ट बिल्कुल दूसरे लहसुन बने हुए सालन से जो है वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो चलें जी, अब हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद इसका तड़का लगेगा। तो ये देखें जी, हमारे इधर 6 मिनट हो चुके हैं। हम इधर से वेट उतारते हैं। हमेशा वेट उतारने के बाद जब भाप सारी निकल जाए उसके बाद कुकर खोलते हैं। अगर वेट ऊपर रहें, अगर हवा भी निकली हुई ना हो, बीच में से भाप ना निकली हो, तो फिर प्रेशर कुकर फट जाता है। तो ये देखें जी, खुल गया है हमारा प्रेशर कुकर। ये देखें दाल हमारी बन गई है। सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। एक बात ज़हन में रखें, जब ये दाल बने और आप समझें कि पतली लग रही है, ये लग पतली रही होती है, लेकिन ये तकरीबन 10-15 मिनट आप इसको छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद थिक हो जाती है। चूल्हे पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो थोड़ी ज़्यादा पतली है, इसको हम 1-2 मिनट के लिए उबाल लेंगे जी। तो अभी हम पहले कोई बर्तन लेते हैं, उसमें हम तड़का लगा लें। ये हमने बर्तन लेके उसमें हमने वो लहसुन और वो जो ज़ीरा था पीस के रखा था वो हमने इसके अंदर डाल दिया जी। तो अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये इस तरह थोड़ा कर लें कि वो पीसने से ना पत्ते जो हैं वापस में तकरीबन जुड़ने लग जाते हैं ना, तो उसको थोड़ा अलग अलग करना पड़ता है। तो जब फ्राई करेंगे तो इसी के अंदर हम सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे, ताकि वो भी उसको जब मिर्चें डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, बस मामूली सी फ्राई करनी है और फिर बस उसको दाल के अंदर शामिल कर देना है। अगर दाल आपकी गाढ़ी बनी हुई है, पतली नहीं है, तो फिर आपने बस ये डाल के तो उसके ऊपर कवर कर देना है और बस छोड़ देना है। लेकिन अगर आप दाल समझते हैं कि कुछ ज़्यादा पतली महसूस हो रही है, तो ये डाल लें। ये तड़का डालने के बाद बस एक दफ़ा उबले, ऊपर रखें चूल्हे के ऊपर, एक दफ़ा बस उबल गई, बस छोड़ देना है अब उसको। अब उसको नीचे उतार दें, 10-15 मिनट के बाद वो खुद ब खुद थिक हो जाएगी। तो ये देखें जी, अब हम इसके ऊपर रखते हैं दाल को। ये अब हम इसके अंदर वो जो तड़का लगाया है हमने, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जी हमने डाल दिया। बस उबले तो फिर हम इसको उतार लेंगे। 1-2 मिनट हिलाते हैं।
ये देखें जी उबलना शुरू हो गया है। बस अब हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को। और अब हम इसके अंदर हरा धनिया बारीक जो काट के हमने रखा है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। धनिया का फ़ायदा जो होता है कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है हांडी की, और भूख ना भी हो तो बंदे को भूख लग जाती है। तो ये देखें जी हमारी दाल बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर लाजमी करें, और घर में ये दाल बनाएं एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके के मुताबिक, तो यकीन करें आप किसी और के तरीके को कभी फ़ॉलो नहीं करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह पाक बरकत दे आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि जिसने अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक ये इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।